साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी हमारे रेलवे के साथियों को। एक्चुअल में अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसमें एक निश्चित पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो हो सकता है कि ग्रुप डी में भी वही पैटर्न देखने को मिले, तो आप लोग भी सचेत रहिएगा, क्योंकि अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो एक ये पैटर्न आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो मैं आज उसी पैटर्न की बात करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिले। वैसे तो सभी लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी को अपना योगदान देना चाहिए। इस वजह से मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो पैटर्न क्या है वो थोड़ा सा समझें बात को, कि जब आपने लेवल 6 का पेपर देखा होगा तो वो सब्जेक्ट या टॉपिक आप देखिएगा, अगर एक बार टॉपिक कोई चुन लिया गया है तो लास्ट तक, यानी कि लेवल 2 तक, हालांकि मुझे ये कहना चाहिए लास्ट का जो एग्ज़ाम था वो लेवल 3 का था, तो लेवल 6 से लेकर के लास्ट वाले लेवल 3 तक जो पैटर्न था बिल्कुल सेम करके रखा गया। मतलब जो टॉपिक चुन लिए गए हैं तो लगभग वही टॉपिक रखे गए हैं शुरुआत से लेकर के आखिर तक, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, या फिर जो भी आगे पूछा जा रहा है वो सब। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपका लेवल मतलब ग्रुप डी का पेपर होगा तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि उस पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करें और टॉपिक्स को देखें। तो एक ही सवाल को अलग अलग ढंग से घुमा करके पूछा गया। आप ऐसे बहुत सारे सवालों को देखेंगे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा अगर समय लगता है तो उन कॉमन सवालों को सामने लाने की, लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्तर से भी चेक कर सकते हैं कि एक ही सवाल को उसी तरीके से घुमा करके पूछा गया। ठीक है, जैसे एक बार पूछ लिया गया कि रजिया कब गद्दी पर बैठी, पहला सवाल, अगले ही पेपर में जस्ट उसको फिर उसका कार्यकाल पूछ लिया, कब से कब तक रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये रहा कि टॉपिक आपको पहले ही नज़र में सेट कर लेने हैं। तो जब भी ग्रुप डी का पेपर होगा फर्स्ट वाला, पहले दिन का, पहली शिफ्ट का, तो आप लोग सबसे पहले काम यही करिएगा कि उन टॉपिक्स पे नज़र मारिएगा कि वो टॉपिक कौन कौन से पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। और जब तक जो लोग कह रहे हैं कि जिनका पहला शिफ्ट में ही है, तो वो लोग इन सारे पेपर्स को देखें, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 को। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं या फिर जो भी टॉपिक हैं उनको आप लोग करें और कोशिश ये करें कि उन सवालों को पढ़ जरूर लें। ठीक है, उनके आंसर फाइंड करके, अब तो फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके पेपर आ गए हैं, आप उन सारे सवालों को इकट्ठा करें और उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग उसको अच्छे से समझें। ठीक है, और ख़ास तौर से जीएस के सवालों को, क्योंकि जीएस के सवाल एक तो इस तरीके के आ रहे हैं कि वो सर से ऊपर निकल करके जा रहे हैं और फिर उनका कोई करने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ठीक है, अगर याद है तो लगा दीजिएगा, नहीं याद है तो उसको छोड़ना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ कि आपको सवालों के टॉपिक समझने हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। दूसरी बात, उन टॉपिकों को अगर आप समझ लें तो उन टॉपिक को कवर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के सवालों को उसी ढंग से सॉल्व करना है जैसे उसमें दिए हुए हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक्स जो भी मिलता है वो करें। जीएस में भी उन सवालों को जिन टॉपिक से वो आए हैं उनको आप साथ में ले लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हुई आपकी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, डिमोटिवेशन का मतलब है कि आप लोगों ने पहले ही हार स्वीकार कर ली, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट किसी भी फील्ड के हों, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल सही नहीं बात है कि वो अपने आप को पहले ही सरेंडर कर दे। ठीक है, तो जैसे लेवल 6 और से लेकर के 3 तक ये थोड़े हैवी पूछे गए, थोड़े भारी रहे, बच्चों के आशाओं से थोड़े से अलग थे, तो हो सकता है कि लेवल 1 का या ग्रुप डी का जो पेपर है वो भी इसी स्टैंडर्ड पे पूछा जाए, थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर तो हम लोगों को लेवल 6, 5, 3, 2, 4 ऐसे करके इतने सारे पेपर देने का मौका मिला, लेकिन ग्रुप डी में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। तो एक चांस के अलावा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो जो भी कुछ करना है आपको एक ही अटैम्प्ट में करना है। तो इसलिए वो वाला पेपर जिस दिन आपका पेपर होगा वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो बिना टेंशन के और इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इस चीज़ को कवर करिएगा। रही बात कि लेवल 6 के पेपर, लेवल 4 के पेपर, 3, 2 इन सब के कहाँ मिलेंगे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं कुछ पेपर्स, और बाकी इधर उधर से जो भी आपके साथी हैं उनसे भी आप लोग सभी को इकट्ठा करें और आज ही से उसको कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रुप डी के वालों के लिए। और जिन लोगों का पहले ही कहीं सिलेक्शन
हो जाने का उम्मीद है, यानी कि एनटीपीसी में ही, तो उन लोगों को तो अपना पहले से जो भी टारगेट है, अगर उनका साइको है तो साइको, टाइपिंग है तो टाइपिंग, और अगर वो नॉर्मल नॉन टाइपिंग वाली जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अपने अपने काम पे सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हो सकता है कि आपका सेंटर इस बार भी उतनी ही दूर डाला जाए, ये भी एक फैक्ट है, तो आपको उस चीज़ का चिंता नहीं करना। ठीक है, देखो अगर हम लोग पहले ही से चिंता में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आकर के फिर खड़ी हो जाएंगी, जैसे अभी यूँ कह लीजिएगा लेवल 3 से लेकर के 6 वालों के सामने आकर के खड़ी हो गई। तो 3-4 चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बिल्कुल जनरल हैं, बिल्कुल सामान्य है, कोई किसी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करके रखिएगा और पहले अटैम्प्ट में वही सवाल करने हैं जो आपसे हो पा रहे हैं। उलझना बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट राउंड में आप घुमा दीजिएगा, और अगर आपको अंदाज़ा हो जा रहा है, क्योंकि अंदाज़ा क्या होना है कि सामने लिखे हुए आते हैं सवाल, आपको स्क्रीन पर लिखे हुए मिल जाएंगे कि आपने अब तक कितने सवाल अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो अगर आपका अटैम्प्टेशन सही है, क्योंकि 100 सवाल आने हैं ग्रुप डी में, तो अगर आपका अटैम्प्टेशन सही है, 70 के आसपास आप मूव कर रहे हैं, तो 2-4 तुक्के में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा या अनावश्यक तुक्के न लगाएं, जिसका नुकसान अभी लेवल 5 432 में देखने को मिला। तो बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक, तो आप क्या करिएगा, पहले एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जब आप फर्स्ट राउंड घुमा लें तो उसमें कितना अटैम्प्टेशन आपका हुआ है और कितना सवाल आप लोग कर पाएँ। ठीक है, अगर रेंज में पहुंच रहा है तो सही है, और भाई अगर बिल्कुल ही नीचे जा रहा है तो देखो उसका तो राम मालिक, उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको ये चीज़ भी साथ में ध्यान रखनी है, अपना टाइमिंग पे ध्यान रखना है कि कितने समय में हम लोग अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और फर्स्ट राउंड का जो फिगर है वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि गलती ज़्यादा होने की वजह से इतना नुकसान इस वजह से नहीं हुआ कि हम लोग ज़्यादा कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिला वो इस वजह से मिला कि हमने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए अनावश्यक तौर से। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस बार एनटीपीसी वाले बच्चों को, और कई सारे बच्चे तो हमारे साथ के ऐसे भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा मतलब एमपी बन गया, मट्टी पलीत हो गई यूँ कह लीजिएगा। क्या कारण क्या था? कारण वो सिर्फ यही था कि ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि फ्लो में आकर के, क्योंकि अभी बच्चों के पास एक तो ये चीज़ थी कि बहुत सारे पेपर हो रहे थे कि यार चलो 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में, इस तरीके से वो सोच रहे थे, और उन्होंने इस चक्कर में कि जो होगा देखा जाएगा, इस तकनीक को फॉलो करते हुए ज़्यादा ही अटैम्प्ट कर दिए। तो इस बार आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ज़्यादा अटैम्प्ट ना करें अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि कम से कम एक मौका तो रहेगा, एक पॉइंट तो रहेगा कि ज़्यादा गलत ना होने की वजह से आप कम से कम कुछ हद तक तो सेफ रहेंगे, और अगर आप ज़्यादा ही कर देंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपको परेशान करने वाली है। तो इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 3-4 चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो बहुत जेन्युइन है। देखिएगा, वैसे तो आप लोग जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, अपने आप सोच समझ के करेंगे, लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को आपको साथ में फॉलो करना है और समझना है। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, उम्मीद है कि जुलाई में ही ये स्टार्ट हो जाएंगे, पहले से जैसे ये प्रेस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 20-30 दिन जो भी बचे हुए हैं आप उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और एक चीज़ और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि शुरुआत में हार मानने से अच्छा है कि आप उसको कर के तब सरेंडर करें। एक बात तो ये, और दूसरी बात है कि बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास समय है और प्रॉपर समय है, अभी आप उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं जो अभी रेलवे द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सहयोग लें एक दूसरे का और कोशिश करें कि सारे जो मटेरियल है वो उसको इकट्ठा करें। नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट में सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, कितना भी पढ़ लो कोई बेनिफिट उसका नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप जो अभी टॉपिक पूछे गए हैं लेवल 6 तक में, उन सभी को एक बार से कर डालो। उसकी मुझे लगता है कि और ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये बात हुई जो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जो बाकी सब हैं उन पे तो हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। कोई इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी जिसकी टाइपिंग है वो टाइपिंग शुरू करे, और जिसका साइको है वो साइको शुरू करे। फाइनल सिलेक्शन जैसा भी होगा हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ पे बात करें ना करें मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेरा भी अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है रेलवे की तरफ से।
तो मुझे नहीं पता कि क्या कट ऑफ सेफ हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। खैर चलिएगा, जैसा भी होगा हम करते रहेंगे चर्चा, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद।